So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में जो जो बातें हमने सीखी है उनको ही करेंगे कंटिन्यू, और आप लोग जो जो चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर करें, घर से रिवाइज जरूर करें। क्लास में पूरा ध्यान लगा कर रखेंगे अपना सामने की स्क्रीन पर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए वैद्युत क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश जब आता है तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस कर पाता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। नोट डाउन करेंगे। तो किसी आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र जानने के लिए हमें यहाँ पर एक आवेश की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। इसे कहा जाता है इंग्लिश में टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या काम करता है? इसे हम Q0 से डिनोट करते हैं। इसे हम जानते हैं अत्यंत लघु धन आवेश के नाम से, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का क्या रोल रहेगा यहाँ पर? टेस्ट चार्ज नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये टेस्ट करने का काम करेगा। क्या काम करेगा? टेस्ट करने का काम करेगा। क्या टेस्ट करने का काम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने का काम करेगा। किसके चारों तरफ? एक चार्ज के चारों तरफ। समझते हैं इसे। देखिए कैसे होगा ये काम। देखो, सपोज ये एक आवेश है और ये धनावेश है। तो हमने कहा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो कोई अन्य आवेश आए तो उसको आकर्षण और आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का महसूस हो पाए। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को चेक करना है तो मैं इसके चारों तरफ जो है किसी बिंदु पर, अलग अलग बिंदुओं पर इस परीक्षण आवेश Q0 को रखूंगा। तो ये Q0 को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे। देखो तो आप देखेंगे क्योंकि Q0 क्या है? धनावेश है, अत्यंत लघु धनावेश, और बीच में क्या लिखा है? धनावेश। तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे दूर की तरफ भेजेगा। भेजेगा या नहीं भेजेगा? ऐसे ही इसको भी दूर की तरफ भेजेगा।
ऐसे ही इसको भी दूर की तरफ भेजेगा। तो आप देखते हैं इस जो धनावेश है इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं दूसरा एक आवेश लेता हूं, ऋण आवेश। अब इसके चारों तरफ भी चेक करना है हमको इसके चारों तरफ भी चेक करना है हमको विद्युत क्षेत्र को, तो बिंदु आवेश को रख दूं, अलग अलग पॉइंट्स पर रख दूं। ठीक है, अब क्योंकि ये कैसा आवेश है, क्योंकि ये ऋण आवेश है, तो ये Q0 को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि Q0 क्या है, धनावेश है, अत्यंत लघु धनावेश। तो इसमें आपको विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश की तरफ होता है, और धनावेश के कारण जो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से बाहर की तरफ यानी उससे दूर की तरफ होता है। जल्दी से इन बातों को लिख लें और नोट डाउन कर लें। इस पॉइंट को लिखेंगे जल्दी से। धनावेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की तरफ होता है, और ऋणावेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होता है, बाहर से आवेश की तरफ होता है या फिर बाहर से अंदर की तरफ होता है। कैसे चेक करा हमने, परीक्षण आवेश से, टेस्ट चार्ज को लेकर के। नोट डाउन करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ऐसे डिनोट करते हैं ई से। ये एक सदिश राशि होती है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या बताती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के शक्ति यानी उसकी स्ट्रेंथ को बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। मतलब ये तो हमें पता लग गया, ये अगर चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो होगा, अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊंगा तो वो
इसकी तरफ आकर्षित भी हो सकता है, इससे दूर प्रतिकर्षित, यहाँ से दूर भी जा सकता है। लेकिन इसकी तरफ हल्के से आकर्षित होगा या फिर एकदम से आकर्षित हो जाएगा, या फिर यहाँ से दूर जाएगा हल्के से, या फिर एकदम से दूर चला जाएगा। ये किस पर डिपेंड करता है? इस इंटेंसिटी पर, इसकी शक्ति पर। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो शक्ति होगी वही उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। मतलब वहां पर अगर मैं कोई आवेश, परीक्षण आवेश को ले रहा हूँ, कितनी जोर से आकर्षित, कितने इंटेंसिटी से आकर्षित या फिर कितनी इंटेंसिटी से प्रतिकर्षित हो रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ये एक सदिश राशि होती है। इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, यूनिट की अगर बात करूं ऐसा सिस्टम में, तो वो होगा न्यूटन प्रति कूलम, वो होगा न्यूटन प्रति कूलम। वीमा की अगर बात करूं डायमेंशन की, तो होगा MLT - 3A-1। एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, तो वह क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर, एट ईच पॉइंट, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, एंड डायरेक्शन यानी कि दिशा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो सभी बिंदुओं पर सेम यानी समान होती है। ऐसे फील्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नोट डाउन करेंगे इन बातों को। इसमें हमसे कई बार अगर असमान विद्युत क्षेत्र की बात की जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, तो सीधी सी बात है, समान नहीं होगा किसी भी बिंदु पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, असमान से ये मतलब। तो हमने डायमेंशन देख ली, उसकी यूनिट देख ली, और हमने देख लिया वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति को बताता है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, चलिए और अगर बात करें इसके बारे में, और अगर डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, तो हम इसे डिनोट करते हैं E = F/Q0 से। कैसे डिनोट करते हैं? E = F/Q0। यहां पर जरा ध्यान देंगे, इसका क्या मतलब है। सपोज ये कोई आवेश है, मैंने चेक करने के लिए क्या करा, इस आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र को चेक करने के लिए मैं Q0 लाया। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। तो इसने क्या करा, इस आवेश ने क्या करा, जैसे मैं परीक्षण आवेश को लाया, इस आवेश ने इस Q0 को यहां ऊपर की तरफ धकेल दिया। धकेल दिया मतलब इस पर कुछ फोर्स लगा, धकेल दिया मतलब इस पर कुछ फोर्स लगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हम? कितना फोर्स लगा अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब कूलाम के नियम से हम जानते हैं, कूलाम के नियम से हमें ये बात पता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो F है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अतः अगर मैं यहां पर देखूं, सपोज ये Q है हमारे पास ये आवेश, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 1/ε0 कैपिटल Q स्मॉल Q0/r²। r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया न्यूटन। ठीक है, अब मैं यहां अगर इस फॉर्मूला में इसको पुट करता हूं, तो E = क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q0/r²। F की जगह तो ये आ गया।
अपॉन 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 क्या होगा, ये Q0 आएगा, है ना, F की जगह तो ये वैल्यू आ गई, अपॉन Q0 आएगा। अभी Q0 से Q0 कट गया, तो यहाँ देखो हमारे पास E की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, ये वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम इस फॉर्मूला से किसी भी आवेश पर कितना कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर, देखिए सॉरी समझिए इस बात को, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, ये बिंदु इससे r दूर पर है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ये हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। बात समझ में आई। अब आ जाती है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा होगी। दिशा के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो एफ की दिशा है। अब तक आप जो एफ की डायरेक्शन निकालते थे वही दिशा होगी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में इस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा वही ई की दिशा होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर इस दिशा में बल लगा है, अगर ये दिशा जो है हमारी एफ की है, तो यही दिशा जो होगी हमारी ई की भी होगी। तो ई की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, वो भी ऐसी ही होगी। ये बात समझ में आई है? जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने एक नई क्वांटिटी की बात करी, हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, विद्युत क्षेत्र के ऊपर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कि वो किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित कर पाए या तो प्रतिकर्षित कर पाए, है ना, उसे हम उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज की हम लोग काफी बात करेंगे, Q0 की। ये क्या होगा, अत्यंत लघु धनावेश। इसको हम काफी टाइम्स यूज करेंगे, अब तक हम इसको काफी बार यूज कर चुके हैं आज की क्लास में। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस विद्युत क्षेत्र की शक्ति को दर्शाएगा। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या किसी दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर सकता है वो आवेश या नहीं, आकर्षित कर सकता है या नहीं। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या बताएगा कि कितने जोर से आकर्षित, क्या शक्ति है उस विद्युत क्षेत्र की, ये हमको बताएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन, इसके यूनिट हमने सब डिस्कस करी है, और एक समान विद्युत क्षेत्र के ऊपर भी बात हमने करी। कितना होना चाहिए किसी बिंदु के कारण, किसी आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। कैसे निकाला हमने, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट से हमने निकाला। अच्छा, यहाँ से आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन दे सकते हो। एकांक परीक्षण आवेश पर किसी अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण लगने वाले बल को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले किसी दूसरे आवेश के कारण लगने वाले बल को हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। नोट डाउन कर ले।
करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।